बात हम महाराष्ट्र की खबर से करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। एक दिन पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे से गुपचुप तरीके से मुलाकात कर ली और इस मुलाकात के बाद शिवसेना भड़क गई है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज और गडकरी की मुलाकात पर बाकायदा नाराजगी जता दी है। सामना में लिखे संपादकीय में उद्धव ने कहा कि बीजेपी के भीतर ही कम्युनिकेशन गैप है। सामना के संपादकीय में गडकरी राज की मुलाकात पर आपत्ति जताई और आपको ये भी बता दें हम कि दरअसल मराठी वोटों का बंटवारा रोकने के लिए गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने ये बात मीडिया के सामने आकर कही। गडकरी ने कहा कि उन्होंने अपील की कि इस चुनाव में राज अपनी पार्टी एमएनएस के उम्मीदवार ना उतारे, लेकिन इस मुलाकात से उद्धव नाराज हैं और आज उद्धव से मुलाकात करेंगे नितिन गडकरी। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में गडकरी उद्धव को मनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, नितिन गडकरी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से क्यों मिले नितिन गडकरी? क्या राज ठाकरे और बीजेपी में कोई डील हुई है? क्या एमएनएस हो सकती है एनडीए में शामिल? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से राज की मुलाकात के बाद एमएनएस ने सिर्फ 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई है। हालांकि ये महज संभावना है, लेकिन सीधे तौर पर इनकार भी नहीं किया जा सकता कि राज ठाकरे के दिल में नमो के प्रति प्यार नहीं उमड़ रहा। गडकरी एमएनएस प्रमुख से मुलाकात का राज बयां कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टी में होने के बाद पार्टी के नेता उसमें मिलते रहते। मेरी उनसे नहीं, जैन पार्टी से भी चर्चा हुई, अगले बार उनसे भी शेतकरी कामगारी पार्टी और राज ठाकरे से भी हुई। जी हाँ, सियासत में हर मुलाकात की वजह देश का कल्याण करना ही बताया जाता है। अब इससे बीजेपी को सियासी फायदा मिल जाए तो बुराई क्या है? लिहाजा महाराष्ट्र की चमकती चांदी वाले शहर तक सीमित रहने वाले राज ठाकरे को बीजेपी मनाने में जुटी है कि लोकसभा में ना तो वो खुद खड़े हों और ना ही बड़ी संख्या में पार्टी उम्मीदवार उतारें। दरअसल शिवसेना से अलग हुई एमएनएस लोकसभा चुनाव में कुछ करामात कर डाले, इसकी उम्मीद कतई नहीं, लेकिन एमएनएस बीजेपी और शिवसेना का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। 2009 में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत एक भी सीट पर नसीब नहीं हुई, लेकिन नतीजा हुआ कि उनके लड़ने से बीजेपी और शिवसेना को 9 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ऐसा ना हो, इसलिए राज ठाकरे और गडकरी में बातचीत हुई है। बैठक के बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि एमएनएस पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है और वो एनडीए को बाहर से समर्थन भी दे सकती है। लेकिन एमएनएस अगर कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बदले में उन्हें क्या मिलेगा, ये अभी साफ नहीं है। डील पक्की होने पर यह खुलासा हो सकता है। एनडीए के रूप में जितनी पार्टी और नेताओं का सहयोग मिल सकता है उसको लगातार अभी कुछ दिन पहले मैं विजयकांत जी की पत्नी को भी और उनके नेताओं से भी मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई। मैं अलग अलग पार्टी के नेताओं से लगातार बात करके ये कोशिश करते रहा हूँ कि एनडीए का समर्थन कैसे बढ़े, हमारे साथ लोग कैसे आए। बिहार में रामविलास पासवान के दोबारा एनडीए में शामिल होने से उत्साहित बीजेपी की कोशिश है कि उसे दूसरे सहयोगी दल भी मिले और मुंबई में गडकरी की राज से मुलाकात इसी कोशिश की एक कड़ी है। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि बरसों पुरानी साथी शिवसेना बीजेपी से एमएनएस के रिश्ते को लेकर या तो मौन सहमति दे, वरना विरोध की सूरत में राज ठाकरे और गडकरी की ये मुलाकात के बाद बनती बात बिगड़ जाएगी और इससे फायदा की जगह नुकसान शिवसेना और बीजेपी को ही होगा। जाहिर है शिवसेना ऐसा नहीं चाहेगी।